आप लोग वीडियो में बने रहें और जो हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए त्रिकोणमिति में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं ABC। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और इसको बोलते हैं लंब। लंब परपेंडिकुलर जो सीधा खड़ा है हमारा लंब हो गया, जो आधार है ये हमारा आधार हो गया। तो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास साइन थीटा है, अगर हम साइन ए पूछे तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन हो गया। उसके बाद हम कॉस का देखते हैं। कॉस ए का होता है आधार बटा कर्ण। उसके अंदर हम tan थीटा का देखते हैं। tan ए का हो जाएगा हमारा क्या, तो ये होता है हमारा लंब बटा आधार। तो अगर हमको तीन चीज़ का याद है तो इसका जो अगला वाला कोई भी है उस सारे चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए है तो साइन ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है 1/cosec ए। तो उसी तरह इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए का उल्टा हो जाएगा क्या, तो कर्ण बटा यहाँ पे लंब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह cos ए है, cos ए का उल्टा क्या होता है, तो cos ए का होता है 1/sec ए। तो sec ए का क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, जैसे tan ए का लंब बटा आधार है तो tan का उल्टा क्या होता है, तो cot होता है। यानी tan ए का उल्टा क्या होता है 1/cot ए। तो इसका उल्टा क्या आएगा हमारा आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो चलिए कुछ और फार्मूला को देखते हैं। जैसे हमारे पास लंब दिया हुआ है, इस यहाँ पे तीन है ना, कर्ण है, लंब है, आधार है। अगर हमारे पास किसी दो चीज़ का मान पता होगा तो हम तीसरा के कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखते हैं। अगर यहाँ पास कर्ण दिए हुआ है तो लंब और आधार कैसे निकालेंगे, सॉरी, अगर लंब और आधार दिए हुआ है तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे। अगर लंब कर्ण दिए हुआ है तो आधार कैसे निकालेंगे। अगर कोई दो चीज़ दिए हुआ है, अगर तीसरा पूछेगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक फार्मूला होता है, थ्योरम होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस। तो ये थ्योरम में होता क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो कर्ण का जो है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो कर्ण है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, लंब और कर्ण दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारे कर्ण के बराबर होगा। तो अगर हम सिर्फ एक कर्ण निकालने की बात करें, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी कर्ण हमको निकालना है तो हमारे पास लंब और आधार पता होना चाहिए, तो इससे हम कर्ण निकालेंगे। अगर वही हमारे पास आधार निकालना हो तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बड़का में से छोटका घटा देंगे। यानी कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, लंब के स्क्वायर घटा देंगे। अगर हमारे पास लंब निकालना तो क्या करेंगे, कर्ण में से आधार को घटा देंगे। यानी कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, आधार के स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारा लंब निकल जाएगा। यानी कर्ण निकालना है तो लंब और आधार के स्क्वायर करके निकालेंगे, आधार का निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे, लंब का निकालना है तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जिससे मान के चलिए कर्ण जो है हमारा कितना है, 5 है, और लंब हमारा कितना है, 4 है। अब पूछ रहे हैं कि हमारा आधार क्या होगा। तो आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, यहाँ पे कर्ण हमारा 5 है, यानी 5 के स्क्वायर माइनस लंब कितना है हमारा 4 है, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 माइनस 4 चौका 16। तो कितना बचेगा, 25 में से 16 गया 9 ना बचेगा, 4 5 9, तो कितना जाएगा 3। यानी हमारा आधार कितना जाएगा 3। ठीक है, अगर वही हमारा लंब निकालना होता, जिससे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लंब नहीं है, 4 जो है नहीं है, आधार 3 है और कर्ण 5 है, तो लंब हम कैसे निकालते हैं, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर
माइनस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना है यहाँ पे, तो 5 है, तो 5 के स्क्वायर माइनस आधार कितना होता है हमारा 3, यानी 3 के स्क्वायर। तो 5 पचे 25 माइनस 9 बराबर √16 यानी 4, यानी हमारा 4 आ गया आंसर। अगर वही हमारा कर्ण रहता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में डालेंगे कर्ण और लंब के स्क्वायर। लंब कितना था हमारा 4, यानी 4 चौको 16, जो आधार कितना है, तो आधार 3 है, 3 3 9 यानी 25, यानी 5 आ जाता है आराम से। ठीक है, तो यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में कोई त्रिभुज है ABC, ट्रायंगल बनाना था, राइट। तो ये हमारा ABC है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है AC जो है, AC बराबर है 25 सेंटीमीटर, और हमारा BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा 7 सेंटीमीटर और ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, तो हमको निकालना है साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को लंब को निकाल लेते हैं। तो लंब के निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, लंब के स्क्वायर बराबर, लंब निकालने के लिए रूट इधर चढ़ाएंगे और लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण कितना है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर है, 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 25 25 कितना होता है स्क्वायर, तो 625 माइनस 7 7 49। इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया कितना होगा 11, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 5, यानी 576। तो 576 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, तो ये 24 का होता है, यानी हमारे पास लंब कितना आ गया 24 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन A निकालना है। साइन A बोले तो यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जिसके एंगल से पूछा जाता है उसका बगल वाला क्या हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो साइन A निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, लंब बटा कर्ण चाहिए। तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन B पूछता तो ये हमारा आधार होता और ये लंब होता। तो साइन A पूछ दिया है, तो हमारे पास लंब बटा कर्ण यानी कितना हो जाएगा, लंब कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर और बटा कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी 7/25 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ पे पूछ दे तो साइन B, तब हमारा जो लंब था वो कौन होता है, लंब ई एंगल लेकर चलते हैं तो ये हमारा लंब होता है, यानी होता है AB बटा AC। तब हमारा कितना आता है साइन B का, तो ये लंब था तो 24/25 आंसर आता। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इवैल्यूएशन वाला, प्रूफ करने वाला। तो हम लोग फार्मूला जान चुके हैं, इसमें एक और फार्मूला बता दें कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमको अभी जरूरत पड़ेगा। जैसे एक और होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो इसी पे हमारा जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर प्रूफ क्या करना है, तो 1 माइनस
कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन हमारा, ये हमारा LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा RHS हो गया, सॉरी हाँ, ये LHS और ये RHS हो गया। तो चलिए LHS को तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, RHS को लेके आएंगे। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको 1 बाई, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो ये हमारा साइन होता है ना, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये क्या होगा हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। अब देखिए साइन थीटा का लॉस लेंगे तो साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब यह है तो ऊपर वाला कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर चलते आ रहा है, ठीक है, तो ये हमको लिखते चलना है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। अब बटा में साइन थीटा है, इसके स्क्वायर हटाएंगे करेंगे कितना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 को उधर रखेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम ए क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक माइनस वाला से माइनस कट जाएगा तो बचेगा कौन, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमको लाना था, तो ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A। इतना लाना है तो 2 sec A लाना है, 2 sec A, यानी इसको तोड़ के हमको क्या करना है, इतना लाना है, LHS को तोड़ के RHS लाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं LHS से। cos A है बटा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन तो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन है, cos A हम क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। तो कितना आएगा हमारा 1 प्लस साइन, जैसे उसे उतार देंगे मल्टीप्लाई में, और जो ये cos है इससे क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर है। और ये हमारा कितना 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन है के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और तोड़ेंगे तो हमारे ऊपर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस, इसको A प्लस बी पर हम तोड़ेंगे, लिखा आएगा 1 प्लस 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A और बटा में 1 प्लस साइन A cos, ठीक है। इसको और तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन A, 2 साइन A, 2 साइन A बटा में 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस साइन A और बटा में कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A होगा। तो 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बटा कॉस A, यानी 2 इंटू 1 बाई कॉस A। तो कॉस A का उल्टा क्या होता है, सेक A होता है, यानी 2 इंटू सेक। तो यही हमारा आंसर आ गया, यानी RHS हमारा प्रूव हो गया, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों NCERT का क्वेश्चन है,
NCERT का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर कितना लाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ये हमको लाना है। LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पहले तोड़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये दोनों का रूट हुआ है। कितना लाना है हमारे पास, तो लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो चलिए इस चीज़ को सोल्व करते हैं। ये हमारा RHS, ये हमारा LHS है, RHS इसको तोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे अंदर ही। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्मूला पे है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अब बटा में 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा। अब रूट के बाहर निकालेंगे, 2 स्क्वायर है तो वो बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। और ये वाला कॉस स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो खाली कॉस ए बचेगा। अब जब इसको अलग अलग कर दो, 1 बाई कॉस से लिख सकते हैं, इसको साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो 1 बाई कॉस से क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए बाई कॉस से क्या होता है, टैन ए होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। दोस्तों कंकाल तंत्र में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, यानी हड्डियों के बारे में बात करेंगे, बोन्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा स्टडी ऑफ बोन्स है, यानी बोन्स का जो अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। और जो हमारा बोन्स है इसके अगर रोग होते हैं, कुछ बीमारियां भी होती है हड्डियों में, तो इस चीज़ के स्टडी को क्या कहा जाता है, बोन के रोग के स्टडी को क्या कहा जाता है, तो ऑर्थोपेडिक कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे तंत्र से मिलकर बना है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया यानी पाचन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और ये हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया। तो जो हमारा सिस्टम जो बनता है वो किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनता है। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो माउथ से, लीवर से, इंटेस्टाइन से, वो सारी चीज़ें मिलकर क्या होता है, एक तंत्र का निर्माण करता है। तो उसी तरह जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये भी 3 चीज़ों से मिली बना हुआ है। पहला है हमारा क्या, बोन्स, दूसरा क्या होता है हमारा, तो हम लोग लिगामेंट, लिगामेंट, और तीसरा क्या होता है हमारा, टेंडन होता है। तो दोस्तों बोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, ठीक है। लिगामेंट को क्या बोला जाता है, तो लिगामेंट को स्नायु बोला जाता है, स्नायु। और जो टेंडन है तो इसको क्या बोलता है, कंडरा, कंडरा बोला जाता है। तो
तो देखते हैं कि होता क्या है। तो हड्डी तो हम लोग मेनली जानते हैं कि हड्डी क्या होता है, लेकिन लिगामेंट के बारे में नहीं जानते थे। लिगामेंट क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा बोन टू बोन कनेक्टेड होता है। जैसे हमारा एक हड्डी दूसरे हड्डी से अगर जुड़ता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट कहा जाता है। और टेंडन क्या होता है हमारा, तो जो हमारा शरीर है इसमें जो मसल्स हैं और मसल्स से जो ज्वाइंट होता है हड्डी का, उसको क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। यानी ये बोन टू मसल्स कनेक्टेड होता है। तो हम लोग इस वीडियो में अभी हम बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों जब हम लोग बच्चे होते हैं तो उस टाइम हमारा हड्डी कितना होता है, तो 300 हड्डी होता है। और जब हम लोग वयस्क होते हैं यानी एडल्ट होते हैं तो हमारे पास कितना 206 हड्डी हो जाता है। ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि जो हम बच्चे होते हैं तो हमारा जो हड्डी होता है वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और जब वो बड़ा हम लोग जब होते हैं तो वही हड्डी आपस में जुड़कर क्या होता है, तो 206 हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हड्डियों की कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हड्डियों की कोशिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारे हड्डी होते हैं क्या होता है, यह उत्तक होता है। उत्तक का मतलब होता है कि जो हमारा जो हड्डी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। यानी जो उत्तक क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग उत्तक बोलते हैं। तो जो हमारा हड्डी कोशिकाएं है यानी उत्तक जो है वो कौन कौन सा इसमें कोशिकाएं होता है उस चीज़ को हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो चलिए पहला हमारा कौन सा होता है, तो होता है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स, और एक होता है ऑस्टियोजेनिक, और एक होता है हमारा क्या दोस्तों, ऑस्टियोब्लास्ट, और एक होता है हमारा क्या, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये जो हमारा जो सेल्स है ये किसमें पाया जाता है, तो ये हमारा जो हड्डियों का जो हड्डी जो है हड्डियों के बोन्स यानी बोन्स में हमारा ये जो सेल्स है ये पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये जो सेल है कहाँ पे पाया जाता है, तो जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। जब से पूछ लिया जाए कि ऑस्टियोब्लास्ट ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सीधे आंसर होगा ये बोन में सेल्स पाया जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, ऑस्टियोजेनिक हो गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्टियोसाइट जो होता है ये क्या होता है, ये जो हमारा शरीर का जो उत्तक होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने में यानी रख रखाव में ये काम करता है। जो ऑस्टियोसाइट ये क्या करता है, हमारे जो शरीर का जो उत्तक है उसको ये मेंटेन रख रखाव के लिए काम करता है। दूसरा है हमारा ऑस्टियोजेनिक। ऑस्टियोजेनिक क्या होता है, तो दोस्तों हमारा जो ऑस्टियोजेनिक है ये ऐसा सेल है जिसमें क्या होता है, ये कोशिका का विभाजन होता है। यानी ये एकमात्र ऐसा कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन होता है हमारे बोन में, ठीक है, कोशिका विभाजन। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन ऐसा सेल्स है हड्डी में जिसमें कोशिका का विभाजन होता है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑस्टियोजेनिक हो जाएगा। यानी इसमें हमारा कोशिका का विभाजन होता है। और यही जो कोशिका का जो विभाजन होता है वो क्या बनता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट बनता है। ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, तो हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण यानी नए हड्डियों का निर्माण। यही वाला जो कोशिका विभाजन होता है, जब नए हड्डी बनते हैं, जब नए कोशिका विभाजन होता है, जो नए कोशिका बनता है वही क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट यानी नए हड्डियों का निर्माण होता है। इसी का नाम देख रहे हैं ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन्स यानी हड्डी। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, फूटना। तो यहाँ पे जैसे नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, यहाँ पे भी हड्डियों का कुछ अगर फूट रहा है तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक द्रव्य, एक फ्लूइड टाइप का एक फ्लूइड यहाँ पे निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछा जाए कि जो मैट्रिक्स उसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो मैट्रिक्स हमारा कहाँ पे बनता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट में बनता है। और ऑस्टियोब्लास्ट कैसे बन रहा है दोस्तों, ये ऑस्टियोजेनिक नाम की जो कोशिका है इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट बनता है। अब हमारे पास क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे मरम्मत होता है। क्या होता है,
तो हड्डियों का मरम्मत होता है। जो हमारे शरीर में टूट फूट दिस डेट वगैरह होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ऑस्टियोक्लास्ट वाली जो सेल्स है यही क्या करता है, तो मरम्मत में काम आता है। यानी कौन कौन हो गया, ऑस्टियोसाइट क्या हो गया हमारा, तो ये ऊतकों का रख रखाव में काम करता है। ऑस्टियोजेनिक क्या है, इस यहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है, और जो कोशिका का विभाजन हो गया वही क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट बनता है। और ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, तो नए हड्डियों का निर्माण होता है, और इसमें से क्या होता है कि द्रव निकलता है, फ्लूइड निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमारा चौथा होता है ऑस्टियोक्लास्ट, इसमें क्या होता है, हमारे हड्डियों का मरम्मत होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बोन्स के बारे में कुछ बातें को जान लेते हैं। बोन्स का स्ट्रक्चर में यह तो अंदर पे क्या होता है, अंदर में भी जो बोन्स हड्डी है उसके अंदर भी क्या होता है, खून का प्रवाह होता है। यानी अंदर भी हमारा क्या होता है, नर्व्स पाया जाता है। और यहाँ पे हमारे स्पंजी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मेरुरज्जु बोलते हैं, मेरुरज्जु। तो हमारा जो खून का जो निर्माण होता है, रक्त कोशिका का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, तो यही मेरुरज्जु में होता है। ये कौन सा होता है, लाल मेरुरज्जु होता है। लाल मेरुरज्जु में किसका निर्माण होता है, तो रक्त कोशिकाओं का। जो आरबीसी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे निर्माण होता है, तो मेरुरज्जु में। कौन से वाले पार्ट में, तो लाल मेरुरज्जु में इसका निर्माण होता है। एक अंदर होता है पीली मेरुरज्जु, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वसा जो होता है, वसा यहाँ पे स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू। और जहाँ जहाँ एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, फैट का स्टोर होगा। एडिपोज टिश्यू और कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारे पेट में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, वसा का हमारा स्टोर होता है। तो यहाँ पे भी हमारे हड्डियों में भी क्या होता है, तो एडिपोज टिश्यू होता है, और वहाँ पे भी वसा का क्या होता है, तो स्टोर होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बोन्स का कितने हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों हमारा बोन है वो, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा 300 हड्डी होता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो 206 हड्डी। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि जो छोटे जब हम लोग होते हैं तो वो काफ़ी छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, और वो बाद में क्या होता है, आपस में जुड़ जाती है हड्डियाँ, और घट कर कितना हो जाता है, 206 हो जाता है। तो चलिए अब हम अब हम लोग कंकाल प्रणाली के कार्य को देखते हैं। यानी कंकाल प्रणाली का कार्य, तो देखते हैं हड्डी को कौन कौन काम होता है, स्केलेटल सिस्टम कौन कौन सा काम होता है। तो पहला हमारा क्या काम होता है, तो ये हमारा क्या करता है, तो आकार और सहारा देता है। यानी शेप, यानी आकार और सहारा प्रदान करता है। जिससे हम लोग खड़े हैं तो किसकी वजह से, हमारे शरीर में हड्डी जो है, कंकाल तंत्र है, उसकी वजह से हम लोग क्या है, तो हमारा शरीर को आकार मिल रहा है और सहारा मिल रहा है। दूसरा फायदा क्या होता है, तो ये हमें क्या प्रदान करता है, तो संचालन कराता है, यानी मूवमेंट कराता है, मूवमेंट यानी संचालन करवाता है। ठीक है, इसके हड्डियों के वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट होता है हमारा क्या, तो ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन इंटरनल प्रोटेक्शन कराता है। जैसे हमारा शरीर के अंदर जो हार्ट है, लंग्स है, वो क्या है, हड्डियों से घिरा हुआ है। अगर किसी को हम चोट मारते हैं तो जो हमारा हड्डी है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, यानी हमारा प्रोटेक्शन भी इससे मिलता है। चलिए चौथा पॉइंट हमारा क्या देता है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, यानी हमें क्या करता है, खून का जो खून का ऊतक है, आरबीसी ब्लड है, उसको क्या होता है, हमारे हड्डी में ही क्या होता है, निर्माण होता है। यानी यह प्रोडक्शन का भी काम कर रहा है ब्लड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये स्टोर करता है किसको, खनिज एवं लवण, मिनरल्स का क्या करता है, ये हमारा हड्डी है, इस चीज को क्या करता है, स्टोर करता है। तो चलिए हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हमारा शेप और आकार और सहारा दे रहा है हमारे बॉडी को। दूसरा पॉइंट है हमारे शरीर के संचालन में काम कर रहा है, मूवमेंट में काम दे रहा है। तीसरा क्या है, हमारे प्रोटेक्शन दे रहा है शरीर को, जिसके वजह से हमारा जो आंतरिक जितने भी पार्ट हैं वो बचे रहते हैं। दूसरा चौथा है हमारा कौन सा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ये हमारा क्या करता है, शरीर में प्रोडक्शन कराता है ब्लड का। चौथा पॉइंट है हमारे खनिज एवं लवण का भी स्टोरेशन कर रहा है। और एक और होता है क्या, तो ये हमारा जो अंदर का जो हार्मोन्स जो होते हैं उसका भी क्या करते हैं, विनिमयन करवाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, बोन्स को देखते हैं, बोन्स का विभाजन करते हैं।
कितने प्रकार के बोन्स होते हैं हमारे शरीर में, कौन कौन से होते हैं। तो बोन्स का विभाजन की बात करें, बोन्स डिवीजन की बात करें, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है हमारा, तो एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा हमारा क्या, तो चलिए अब हम बोन्स के विभाजन के बारे में बात करें। तो बोन्स को कितने तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं और कौन कौन से बोन होते हैं हमारे शरीर में, तो इस चीज़ को देख लेते हैं, यानी बोन्स डिवीजन। तो इसको मेनली हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा एक्सियल स्केलेटन कर सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और ये हमारा क्या, उपांगी कंकाल, उपांगी कंकाल। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, तो जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे एक्सिस पे जितने जो बोन्स आएंगे वो हमारे किस में आएगा, तो एक्सियल स्केलेटन में आएगा। और बाकी जो है जैसे हाथ का हड्डी हो गया, पैर का हड्डी हो गया, कमर का हड्डी हो गया, ये किस में आता है, तो ये हमारा उपांगी कंकाल में होता है। तो हमारे पास टोटल हड्डी कितना होता है, 206 में से जो हमारे एक्सियल स्केलेटन है, अक्षीय कंकाल, ये कितने होता है, तो 80 होता है। और उपांगी कंकाल हमारा कितना हो जाएगा, 206 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 126 हमारा क्या होता है, उपांगी कंकाल होता है। तो चलिए, तो अक्षीय कंकाल में हमारा कौन कौन सा, जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में हमारा ये पूरा गर्दन होगा, गर्दन से सीधे आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो पसली है ये होगा, और यहाँ पे एक हड्डी होता है जिसको हम एस्टर्नम बोलते हैं, और हमारा पीछे का जो ये यहाँ से जो कनेक्टेड है जिसको वर्टेब्रे बोलते हैं या मेरुदंड बोलते हैं, तो ये हमारा हड्डी हो। यानी अक्षीय कंकाल में हमारा कौन कौन आ जाएगा, फिगर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा ये फेस है, ठीक है, ये गर्दन पूरा कपार हो गया, गर्दन हो गया, ये हमारा हाथ हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हड्डी होता है एस्टर्नम, और इसी से हमारा क्या होता है, रिब केज जो है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद में तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा, और ये वाला जो इतना पार्ट है ये हमारा कितना होता है, ये अक्षीय कंकाल में तो ये कितना होगा, यानी 80 टोटल हड्डी होता है। और जो बाकी का जो ये हाथ का है, और यहाँ पे पैर का जो है, ये हमारा किस में आता है, तो उपांगी कंकाल में आता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना होता है, तो 126 होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अक्षीय कंकाल में। पहले इस चीज़ को 80 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम 126 के बारे में उपांगी कंकाल में देखेंगे कौन कौन सा आता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो चलिए लिख लेते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, यानी कौन सा, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल कितना होता है, तो 80 होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, फिगर आपको यहाँ पे बना लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। ये हो गया, और ये हमारा गर्दन वाला पोर्शन हो गया, और यहाँ से हमारा ये एस्टर्नम हो गया जिससे हमारा रिब केज जो है वो कनेक्टेड रहेगा। टोटल 12 इस साइड होता है और 12 उस साइड होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 ना होता है, 7 8 9 10 11 12, यानी 12 इधर 12 इधर, और बीच में एक हड्डी, और ये हमारा गर्दन हो गया, और ये हमारा खोपड़ी हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा खोपड़ी होता है इसमें कितना हड्डी होता है, तो इसमें हमारा 29 हड्डी होता है। ठीक है, पूरा जो हमारा इतना वाला जो पार्ट है इसमें कितना होता है, इसको खोपड़ी बोल सकते हैं, कपार बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा कितना है, 29 हड्डी होता है। उसके अंदर जो हमारा ये एक स्टर्नम जो है, स्टर्नम में क्या होता है, तो एक हड्डी होता है, इसको हम लिख लेते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में कितना हड्डी, तो 29। उसके अंदर जो पसली है, पसली से जो जिसमें कनेक्टेड होता है उसको स्टर्नम बोलते हैं। तो एक ये हड्डी हो गया, ठीक है, यानी स्टर्नम। ठीक है, उसका दाम पसली कितना होता है, तो 12 इधर 12 इधर, टोटल कितना हुआ, 2 × 12 यानी 24 ये हड्डी हो गया। उसके बाद में हमारा जो गर्दन के पीछे से जो कनेक्टेड होता है मेरुदंड,
पीछे का जो बड़का जो हड्डी होता है, पीछे का जो हड्डी होता है मैं छोटा छोटा करते हुए कितना, इसको क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड। इसमें कितना हड्डी होता है तो दोस्तों, तो इसमें 26 हड्डी होता है, यानी 26। अगर हम सबका जोड़ दें, 9 1 10 4 14 6 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 6 2 8, यानी टोटल 80 हो गया। तो चलिए एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं। खोपड़ी में इसके पार्ट में देखते हैं कितने 29 कहाँ पे हड्डी होता है। तो इस चीज़ को चलिए हम मिटा लेते हैं इसको। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो फेस वाला पोर्शन है, गर्दन वाला, इस चीज़ में देखते हैं कि कितना हड्डी होता है। तो इसमें 29 हड्डी होता है। तो कौन कौन सा पार्ट में कितना होता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले हम इसको बांट देते हैं। जैसे हमारा जो बाल वाला पार्ट है, यहाँ से जो स्टार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको हम कपाल बोलते हैं, कपाल। तो इसमें हमारा कितना हड्डी होता है कपाल में, तो इसको हम क्रेनिकल बोन भी बोलते हैं। तो कपाल बोन यानी क्रेनिकल बोन हमारा कितना हड्डी होता है, तो टोटल 8 क्रेनिकल बोन होता है। उसके बाद में ये जो हमारा फेस वाला जो पार्ट है, ये फेस वाला जिसमें आँख, नाक, मुंह होता है, इस वाले पेट में जो फेशियल वाला में जो है उसमें कितने बोन होते हैं, यानी फेशियल, इसको फेशियल बोन कहा जाता है। ठीक है, फेशियल बोन में कितना होता है, तो इसमें 14 हड्डी होती है। तो कितना हो, 14 8 22 भी आगे कितना हड्डी बच रहा है, यानी 7। तो जो हमारा 7 जो हड्डी होता है वो हमारे कहाँ पे आ जाता है, हमारा जो कान होता है, कान के 3 पार्ट होते हैं मेनली। जो एक बाहर वाला पार्ट है, उसके अंदर आंतरिक वाला पार्ट है, और जो बीच वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, तो 3 हड्डी पाया जाता है। यानी 3 हड्डी इधर मिडिल वाला पार्ट में और 3 हड्डी इधर मिडिल वाला पार्ट में। दोनों मिला के कितना हुआ, यानी 6 हड्डी हमारा किस में होगा, कान में। कान में हमारा 6 हड्डी पाया जाता है। और एक जो हड्डी होती है जिसको हायोड बोन कहते हैं, हायोड हड्डी कहाँ पाया जाता है, जो हमारा जो जुबान है, जो जीभ है, ठीक उसके नीचे क्या होता है, उसके बेस पे बोल सकते हैं, उसके आधार पे बोल सकते हैं, जुबान के आधार पे वहाँ पे एक हड्डी पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, तो हायोड हड्डी बोलते हैं, यानी हायोड हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, तो 8 हो गया हमारा कपाल में। ठीक है, 8 हो गया हमारा कपाल में, जिसको हम लोग क्रेनिकल बोन बोलते हैं। उसके बाद फेशियल बोन की बात करें, तो फेशियल बोन कितना था हमारा, तो हमारे पास 14 फेशियल बोन हो गया। उसके अंदर कान की हड्डी कितना हो गया, तो कान का हड्डी 6 हो गया। उसके अंदर हमारा एक क्या हो गया, तो एक हायोड हो गया। ठीक है, तो काउंटिंग करेंगे तो 14 8 22 6 28 1 29, यानी टोटल हमारे पास कितना 29 हमारे किस में आ गया, तो फेशियल वाले में आ गया। ठीक है, कपाल वाले में। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ अगले पार्ट में, ये रिब केज वाला में देखते हैं कितना होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा स्टर्नम वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम स्टर्नम लिख लेते हैं। जो हमारा जो बीच का जो हड्डी है, यहाँ से यहाँ, जिससे हमारा पसली कनेक्टेड है, उसको क्या बोला जाता है, स्टर्नम बोला जाता है। इसी से हमारा क्या होता है, रिब के जो है कनेक्टेड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हड्डी इधर 12 हड्डी इधर। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको स्टर्नम कहा जाता है। और ये कितना होता है, यानी ये 1 हड्डी होता है। ठीक है, उसके अंदर जो पसली है 12 इधर होता है, 12 इधर और 12 इधर, दोनों मिलाकर कितना हुआ दोस्तों, यानी इसको क्या बोला था, रिब्स बोला जाता है। ठीक है, रिब्स यानी पसली कितना होता है, तो ये 2 गुनी 12 यानी 24 ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें हो गया, यानी 24 1 25, यानी टोटल हमारा 25 क्या होता है, तो स्टर्नम मिलाकर इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला पार्ट कौन है हमारा, तो वर्टेब्रे यानी मेरुदंड। मेरुदंड का फिगर बना लेते हैं। तो लगभग इस शेप का हमारा जो है मेरुदंड होता है। ठीक है, मेरुदंड यानी वर्टेब्रे बोला जाता है अंग्रेजी में। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो पीछे होता है उसमें छोटे छोटे हड्डियाँ होते हैं, छोटे छोटे हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारा टोटल कितना होता है, तो ये हमारा 26 होता है। यानी हम काउंट कर लें तो हमारे पास कितना आया था, जो हमारा फेस वाला है कपार में
कपार में टोटल 29 हड्डी आया था। और ये हमारा क्या है इसको मेरुदंड, मेरुदंड में कितना आया था तो 26 हड्डी मेरुदंड में हो गया। उसके बाद में हमारा जो पसली वाला जो इलाका था रिप्स वाला में क्या हुआ था हमारा 24 हुआ था। और एक हमारा क्या था एस्टर्नम था, ठीक है एस्टर्नम एक था, यानी टोटल कितना हुआ 9 × 15 4 19 से 20 बाई 80 हमारा क्या हो गया तो इतना सारा हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में दोस्तों कितना होता है तो 126 हड्डी होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे उपांगी कंकाल। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं उपांगी कंकाल के बारे में। उपांगी कंकाल दोस्तों हमारा कितना था तो उपांगी कंकाल हमारा 126 था। तो चलिए इसको मैं देखिए उपांगी कंकाल वाला पार्ट कौन था हमारा तो ये वाला जो पार्ट है ये हाथ का जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये पैर का जो पार्ट हो गया हमारा किस में आता है उपांगी कंकाल में आता है। यानी कितना है 126। तो चलिए ऊपर वाला पार्ट को देख लेते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है जिसमें हमारा जो हाथ जो है फंसा हुआ है इसको क्या बोला जाता है पेक्टोरल गडल बोला जाता है, ठीक है। गडल तो हमारा ये पेल्विक गडल हो गया, जो नीचे वाला जिसमें पैर फंसा है उसको पेल्विक गडल, और जिसमें हाथ फंसा है उसको क्या बोलते हैं पेक्टोरल गडल बोलेंगे, ठीक है। यानी 126 है इसमें हमारा पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल में कितना हड्डी होता है दोस्तों तो 2 हड्डी इधर हो गया 2 हड्डी इधर, यानी कितना हुआ पेक्टोरल गडल कितना हुआ हमारा तो इसमें 4 हड्डी हुआ। तो इसमें कौन कौन सा होता है तो देख सकते हैं जिसको हम शोल्डर बोन बोलते हैं, जिस पे हमारा जो होता है तो इसको बोला जाता है कौन सा हड्डी, इसको क्लेविकल हड्डी बोला जाता है। ये 4 में एक हमारा कौन सा हो जाएगा क्लेविकल बोन, और दूसरा हमारा क्या होगा स्कैपुला। जो सामने वाला जो हड्डी होता है इसको बोला जाता है क्लेविकल बोन, ये जो लंबी वाली होती है, और पीछे वाला जो होता है उसको स्कैपुला बुलाता है। तो 2 इधर हो गया 2 इधर, यानी ये दोनों मिला के कितना होता है तो 4 हड्डी होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लिम्स की बात करें। लिम्स जो हाथ वाला जो है इसको अपर लिम्स बोला जाएगा, और जो पैर वाला की जो हड्डी है उसको लोअर लिम्स बोला जाएगा। तो जो अपर लिम्स है तो अपर लिम्स में हमारा टोटल कितना हड्डी होता है तो 60 हड्डी होता है अपर लिम्स में, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा आया होता है। तो हमारा अपर लिम्स में कौन कौन हो जाएगा तो जो हमारा हाथ वाला पार्ट है तो अपर लिम्स में हमारा 60 हड्डी होता है। तो देखते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे ये मेरा हाथ है तो इससे जो हमारा कनेक्टेड है यहाँ पे ये वाला गडल से, तो ये हमारा क्या कहलाता है ह्यूमरस कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों तो ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस कितना होता है एक हड्डी इसमें और एक हड्डी इसमें, यानी ह्यूमरस हड्डी कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे ह्यूमरस के बाद तो ये वाला हमारा जो पार्ट आएगा इसमें 2 हड्डी होता है, 2 हड्डी इसमें 2 हड्डी इसमें, यानी 4 हड्डी। तो इसको क्या बोला जाता है इसमें 2 हड्डी होते हैं, एक को बोला जाता है रेडियस और एक को बोला जाता है अल्ना, ठीक है। यानी रेडियस और एक होता है अल्ना। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा एक इसमें और एक इसमें, यानी रेडियस हमारा 2 हो गया और अल्ना कितना हो गया एक इसमें, यानी ये भी 2 हो गया, ठीक है। लेकिन हम कंफ्यूज होंगे कि हमारा जो रेडियस कौन है और अल्ना कौन है। तो जो हमारा थंब जो होता है ना, थंब के साइड वाला जो बोन होता है उसको हम लोग रेडियस बोन कहते हैं, ठीक है। यानी थंब के साइड वाला हमारा रेडियस होगा और इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा हमारा तो अल्ना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या है इस रेडियस के बाद ये जो हमारा कलाई वाला है जो पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्पर। ये वाला जो कलाई वाला हड्डी है इसमें कितना हड्डी होता है तो टोटल इसमें 8 हड्डी होता है, 8 हड्डी इसमें और 8 हड्डी इसमें, कितना हो जाएगा टोटल यानी 16 हड्डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो हमारा पार्ट है जिसको हम लोग मेटाकार्पर बोलते हैं,
तो मेटाकार्पल में कितना हड्डी होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 हड्डी हमारा कितना हो गया मेटाकार्पल में। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, यानी 10 हड्डी। मेटाकार्पल में हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 10 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, मेटाकार्पल के आगे बढ़ेंगे, ये हमारा जो फिंगर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलेंजेस। ठीक है, ये फिंगर का बोन है। तो हमारा कितना हो जाएगा, इस समय ऐसे करते हैं तो एक हड्डी ये होगा, एक हड्डी ये हुई, एक हड्डी ये, 3 हड्डी इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। लेकिन जो हमारा अंगूठा और थंब होता है इसमें 2 ही हड्डी होता है। तो कितना हुआ, 3 × 6 15, एक हटा देंगे तो हमारा कितना हुआ 14, और इसमें का 14 कितना हो जाएगा, यानी 28। तो इसको अगर हम काउंटिंग करके देख लेते हैं, 2 2 4, 2 6 6 12 8, 20 के 0, 2 1 3 1 4 2 6, यानी टोटल कितना अपर लिम्ब में कितना हड्डी होगा, तो अपर लिम्ब में 60 होगा। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट था जिसको गडल बोलते हैं, इसमें कितना था हमारा 4 था। ठीक है, अब हम लोग चलिए पैर वाला में चलते हैं, इसमें कितना होगा। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा क्या कहलाता है, गडल कहलाता है। तो ये वाला कौन सा का है, तो ये पेल्विस गडल इसको हम लोग बोलते हैं। तो पेल्विस गडल इसमें कितना होता है, तो एक ये वाला हो गया, फिर एक, यानी पेल्विस गडल कितना होगा हमारा 2। और ये हमारा क्या कहलाएगा, लोअर लिम्ब कहलाएगा। लोअर लिम्ब में कितना हड्डी होगा, 7। अपर लिम्ब में कितना था, 7 था। ये लोअर लिम्ब में भी कितना होगा, 7 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पेल्विक गडल में कितना है, 20 बोन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलिए इसके नीचे आते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग, ये जो हमारा थाई बोन होता है, ये हमारा जो बॉडी है सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन है वही ये होता है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको फीमर बोला जाता है। फीमर कितना होता है, एक हड्डी फीमर ये हो गया और एक ये हो गया, यानी फीमर कितना हो गया, तो 2 हो गया। उसके नीचे आएंगे तो ये जो हमारा कटोरी होता है जिसको हम लोग नी कैप भी कहते हैं, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि नी कैप किसको कहा जाता है। तो नी कैप को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको पटेला बोला जाता है, पटेला। तो पटेला एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी तो कितना पटेला हो गया, तो 2 पटेले हो गए। इसी तरह हम नीचे आएंगे, जैसे हमारा जो हाथ था अपर लिम्ब था, उसमें एक था रेडियस था और एक अगला था। तो उसी तरह जो हमारा जो पैर वाला है लिम्ब, इसमें भी हमारा क्या हो, 2 तरह का हड्डी होता है। 2 तरह का हड्डी होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, तो एक होता है हमारा टिबिया, एक हमारा क्या होता है टिबिया, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो एक होता है हमारा टिबिया और एक होता है हमारा फिबुला। टिबिया एक इसमें, एक टिबिया इसमें। तो टिबिया कितना हो गया, 2 हो गया। टिबिया जो थंब, जो पैर का जो अंगूठा होता है, थंब होता है, उसके साइड वाले को क्या बोलेंगे, टिबिया बोलेंगे, और उसके अपोजिट वाले बगल वाले क्या बोलेंगे, फिबुला बोलेंगे। फिबुला भी कितना होता है, 2 होता है। ठीक, उसके बाद हम नीचे आएंगे, ये वाला घुटने क्या बोलते हैं, सॉरी एरी वाला पार्ट में। तो एरी वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, टार्सल बोला जाता है, टार्सल। जिससे जो हमारा हाथ था उसमें क्या था, कार्पल था, तो यहाँ पे क्या है, टार्सल है। तो टार्सल में कितना हड्डी होता है, टार्सल में दोस्तों 7 हड्डी होता है, 7 हड्डी इसमें, 7 हड्डी इसमें। तो टोटल कितना हो गया, यानी 14 हड्डी हो गई। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल हमारा कितना हो जाएगा, मेटाटार्सल। जैसे मेटाकार्पल था उसमें 5 दूना 10 था, तो उसी तरह मेटाटार्सल में भी क्या होगा, 5 दूना 10 ही हो जाएगा। उसके बाद हम फ्लैंजस जो क्या बोलते हैं उंगलियां है, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैंजस बोलेंगे। तो फ्लैंजस की संख्या कितनी हो जाएगी, फ्लैंजस की संख्या कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये फ्लैंजस की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 14 इसमें, 14 इसमें, यानी 28। यानी टोटल कितने हो जाए, 2 2 4 2 6 2 8 4 12 12 8 20 के 0 2 3 4 4 2 6, यानी 61 हो गया। यानी टोटल कितना हो गया हमारा, लोअर लिम्ब में कितना था, 60। उसका जो अपर लिम्ब है उसको मिटा देता हूँ। अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में भी कितना था, 60 था। उसका जो गडल था, गडल जो था उसमें कितना था, 4 था। इसके नीचे वाला गडल में कितना था,
इसमें दे देते हैं, ठीक है। अगर कम करें तो कितना 7 120 4 124 2 126 ये हो गया। और जो हमारे एक्सीएल वाला था, एक्सीएल स्केलेटन इसमें कितना था, तो हमारा 80 था। टोटल अगर किया जाए तो 206 का, ये 126 बनेगा, वो फाइनल पॉइंट वाला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं यहाँ पर मैथ का थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ, मैथ का रीजनिंग का। तो चलिए हम रीजनिंग वाला पार्ट देखते हैं। रीजनिंग में हम एक सीरीज में देखेंगे, सीरीज का टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो हेलो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में कुछ रीजनिंग को देख लेते हैं, सीरीज में श्रृंखला में देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसका मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है 6 7 11 20 डेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 है 7 है 11 है 20 है। तो हमें इसमें रिलेशन ढूंढना है कि ऐसा क्या इसमें है जो आगे हमारा वही मेकअप हो जाए। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखें तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखें तो 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे देख नहीं रहे हैं कि ये हमारा 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये हमारा 4 है यानी 2 का स्क्वायर हो सकता है, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो इसी तरह जो हमारा अगला वाला आएगा जो डिफरेंस कितना आना चाहिए, यानी 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो वही हम क्या करें, 4 4 16 हो गया ये, इसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा 36, यानी जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। 12 22 42 72 क्वेश्चन। तो चलिए इसमें देखते हैं हमारा क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 और 22 में कितना 10 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ 42 72 में कितना आ रहा है, यानी 30 का डिफरेंस आ रहा है। इसका जो नेक्स्ट वाला आएगा कितना का डिफरेंस होगा, तो 40 का डिफरेंस होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 40 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 72 में हम 40 को ऐड करेंगे तो कितना 7 4 110 यानी 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रीजनिंग जो सीरीज वाला है वो हमारा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 2 6 24 120। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस, ये 18 का डिफरेंस, तो कोई मैच ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, तो इसको हम एक को क्या लिख सकते हैं, 1 गुनी 1 लिख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या लिखेंगे, 1 गुनी 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको हम 2 गुनी 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुनी 3 प्लस 3 लिख सकते हैं। 3 3 4 9। तो चलिए यह क्वेश्चन है 1 है 2 है 6 है 24 है 120 है। ये काफ़ी ये वाला पेचीदा लग रहा है। तो चलिए इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 1 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक कम एक 2 हो जाएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू ये 2 वाला है 2 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 2 4 2 6 हो जाएगा। इसके अंदर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लेके चलेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 18 18 6 24 हो जाएगा। यानी देख सकते हैं जितना से मल्टीप्लाई करें उतना हम ऐड कर रहे हैं और एक बढ़ाते चल रहे हैं। तो उसी तरह जो अगला वाला क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 24 इंटू 4 प्लस 24। तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 चौका 96 96 24 124 हो जाएगा। तो अगला वाला में हम क्या करेंगे, तो इसमें 120 इंटू अब कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई और 120 हम ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 12 25 60 600 प्लस 120, तो 6 1 720 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6
12 है, 36 है और 144 है, और आगे क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 6 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसके में देखा जाए तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 36 144 तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा, 5 से सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 × 20, 4 × 20 2 22, 5 × 5 2 7, यानी 720। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7 9 12 17 24 35। नेक्स्ट हमसे पूछा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 3 4 7 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें तो 6 5 11 है ना, 6 5 यहाँ पे 11 बढ़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हमारा 7 9 12 17 24 35। तो इसमें हम डिफरेंस को देखें तो ये हमारा 7 9 के बीच में 2 का डिफरेंस, ये 3 का डिफरेंस, ये 5 का डिफरेंस, और ये कितना हो जाएगा 17 3 4 7 का डिफरेंस, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 5 11 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 1 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नंबर्स लिए जा रहे हैं जो प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी सेम। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 13 होगा। इसमें 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 17 15 19 17 20। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो गया, फिर +4 हुआ, फिर -2 हो गया, फिर +4 हो गया। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा दोस्तों, तो -2 होगा। तो -2 का मतलब 21 में से 2 घटेंगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा, यानी हमारा सही उत्तर 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 4 7 14 17 डैश और 37। तो ये क्वेश्चन हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो 2 दूना 4, फिर ये हुआ है तो 7 2 ना 14, फिर ये 17 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो ये 34 आ जाएगा, यानी 34 हमारा ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 9 25 49 81 121 169, और हमसे पूछा है कौन सा, यानी इसके बीच में हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो 3 2 5 2 7 2 9, तो अगला वाला क्या होगा, 11 का स्क्वायर, यानी ये 11 है। तो अगला वाला क्या होगा, 11 2 13 का स्क्वायर, और यही पूछा था 169। ये कितना जाएगा, 13 का स्क्वायर, यानी 169 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63 2 6 12 20 30 40 और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे
पे देख सकते हैं 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 दो, यानी दो का काउंटिंग बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस तो यहाँ 12 का डिफरेंस, अगला कितना होगा 14 का डिफरेंस होगा। ये कितना हो जाएगा 14 42, 14 43 चल चुका 56, यानी 56 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।